हमने दिव्यांगजनों के लिए भी जो 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, उसमें संशोधन के अंदर अब हरियाणा में 10 और दिव्यांगजनों की श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। इससे जो आज का कैबिनेट का फैसला हमने लिया है, लगभग 32,000 दिव्यांगजनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों एक्ट में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया था। आज हरियाणा सरकार ने भी जो 11, कुछ तो हमारे एक्ट के अंदर पहले थी 10 जिसकी मैंने चर्चा की है, 11 जो छूट गई थी उनको भी आज शामिल इसके अंदर किया है। हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के रूप में हरियाणा सरकार 3,000 रुपये प्रति माह का मानदेय वो दिया जा रहा है। कैबिनेट में ये भी फैसला किया गया कि हीमोफीलिया जो एक बीमारी है और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को भी समाप्त किया गया है। पहले क्योंकि 18 वर्ष के बाद उसको लाभ मिलता था, कैबिनेट में यह फैसला किया गया कि अब 18 साल की वो उसके ऊपर सीमा नहीं रहेगी, उस आयु सीमा को समाप्त किया है। हमने साथ ही यह भी निर्णय किया कि हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से ही प्राप्त किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त होगी, क्योंकि ये लगभग 2009 में एक अमेंडमेंट किया गया था और उसमें ये कहा गया था, 2009 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था कि अगर किसी दिव्यांग की मिनिमम वेज से ज्यादा इनकम होगी तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। हमने उस कंडीशन को अब समाप्त कर दिया है कि उसको जो दिव्यांगजन है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, उसको हमने ये समाप्त किया है। और साथ ही यह भी निर्णय किया कि हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त किसी भी अन्य सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त ये होगी, उससे अलग होगी।